वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इस विषय पर एक वीडियो हम पहले पोस्ट कर चुके हैं जिसमें 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान दिखाया गया था। ये इस वीडियो का दूसरा भाग है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार की। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार मध्य प्रदेश में किस प्रकार हुआ? सबसे पहले 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें मध्य भारत के नेताओं बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, अब्दुल अजीज़, इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद 1891 में जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इससे राष्ट्रीय चेतना के प्रति लोगों में जागरूकता आई। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव चालू किए थे, उन्होंने मध्य भारत में और मालवा क्षेत्र में भी गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव चालू किए थे। इससे भी लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए खंडवा से सुबोध सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स, इन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र कर्मवीर, इसके माध्यम से भी राष्ट्रीयता के प्रचार को नई दिशा मिली। 1899 में राजा हरि सिंह गौड़, इन्होंने न्याय विभाग और प्रशासन को पृथक पृथक करने की मांग उठाई और 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की। 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। सिवनी जिले में 1916 में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1920 में रतलाम में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई तथा मोहम्मद उमर खान को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ये रतलाम जिले के लिए था। राज्य में 1920-21 में अब्दुल जब्बार खां के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अब्दुल जब्बार खां के नेतृत्व में की गई। रतलाम में 1931 में स्त्री सेवा दल और 1935 में प्रज्ञा परिषद, इनकी स्थापना की गई। चलिए अब बात करते हैं जबलपुर के झंडा सत्याग्रह की। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 में प्रारंभ हुआ। इसके बाद पूरे भारत में झंडा सत्याग्रह चलाया गया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी, जो कि महात्मा गांधी के पुत्र थे, राजगोपालाचार्य और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। झंडा सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, सीताराम जाधव, छिग्गेलाल स्वर्णकार, टोडरलाल आदि ने उल्लेखनीय योगदान दिया। जबलपुर में पंडित सुंदरलाल को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में 6 माह की सजा भी हुई। और 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा भगवान दीन तथा पूरन चंद्र आका ने किया था। जबलपुर में झंडा सत्याग्रह के बाद हम बात करते हैं जबलपुर के नमक सत्याग्रह की। नमक सत्याग्रह जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इस आंदोलन में भाग लेने वाले सेठ गोविंद दास, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, विष्णुदयाल भार्गव आदि नेताओं गिरफ्तार करके उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अब हम बात करते हैं बैतूल जिले के जंगल सत्याग्रह की। बैतूल जिले में महात्मा गांधी के आह्वान पर 1930 में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके बाद बैतूल अंचल सहित पूरे देश के वनवासी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व आदिवासियों के नायक सरदार गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया। सरदार गंजन सिंह कोरकू के बारे में अगले वीडियो में हम जनजाति नायकों के संबंध में जो जारी करेंगे उसमें इन पर विस्तृत विवरण देंगे आपको। गंजन सिंह कोरकू ने आदिवासियों को संगठित किया और ब्रिटिश साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। इसके बाद बात करते हैं सिवनी जिले के जंगल सत्याग्रह की। टूरिया जंगल सत्याग्रह, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। 1930 में सेनापति ओखा लोहार के द्वारा 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। ये सिवनी जिले में खवासा एवं कुरई से 12 किलोमीटर दूर टूरिया के जंगल में किया गया था। सिवनी जिले में दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह सिवनी में भी चलाया गया था। अब हम बात करते हैं चरण पादुका नरसंहार की। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चरण पादुका नामक कस्बे में
मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1931 को एक आम सभा आयोजित की गई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन से संबंधित भाषण दिए जा रहे थे। इसमें लगभग 7,000 लोग शामिल हुए थे। इस जनसभा में आंदोलनकारी नेताओं ने अपने भाषणों में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने, विदेशी का बहिष्कार करने, लगान भुगतान न करने, इनसे संबंधित अपील की थी। चरण पादुका में हो रही इस सभा को अंग्रेजी सेना ने घेर लिया और आम सभा में उपस्थित 79 लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई और 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा इस नरसंहार को मध्य प्रदेश जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके अलावा 21 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए, जिनमें से सरजू दउआ को 4 वर्ष तथा शेष जो 20 लोग थे उनको 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चरण पादुका बलिदान स्थल पर एक स्मारक बनाया गया है, जिसमें बलिदानी देशभक्तों के नाम लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन की। प्रजामंडल आंदोलन झाबुआ जिले में 1934 में चलाया गया था। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी व हरिजन उद्धार संबंधी आंदोलन किए गए थे। भोपाल में 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मौलाना तरजी मशरिकी को सदर और चतुर नारायण मालवीय को मंत्री चुना गया था, जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की मांग संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं भोपाल राज्य हिंदू सभा की। वर्ष 1934 में भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन किया गया था। भोपाल राज्य हिंदू सभा के गठन में अंजुमन खुद्दाम वतन, मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, डॉक्टर यमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उद्धव दास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवीय, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भोपाल राज्य हिंदू सभा के गठन से यहाँ की जनता में जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े जोश के साथ भाग लिया। मास्टर लाल सिंह, लक्ष्मी नारायण सिंघल, डॉक्टर यमुना प्रसाद मुखरैया, पंडित उद्धव दास मेहता, इनको 1937 में जेल में डाल दिया गया था। मध्य प्रदेश के अन्य स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म वर्तमान अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था 23 जुलाई 1906 को। इन्होंने 1926 से लेकर 1931 तक लगभग हर अंग्रेज विरोधी गतिविधि में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन इन्होंने भगत सिंह के साथ किया था। इन्होंने काकोरी कांड और असेंबली में बम फोड़ने की जैसी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस से घिर जाने पर अपनी कनपट्टी पर स्वयं ही गोली मारकर शहीद हो गए थे। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर रखा गया है। इन्होंने विदेश में रहकर स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया था। अब बात करते हैं राजा भाऊ महाकाल। राजा भाऊ महाकाल ये उज्जैन से थे। 1955 में जब गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन छेड़ा गया था, तब इन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया था और शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश में घटित अन्य घटनाएं। चिचली की घटना 1932 में सत्याग्रह के सामूहिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलाबारी में मनसाराम और गोरा देवी ये चिचली में शहीद हो गए थे। एक चावल आंदोलन है, ये रीवा का है। 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जवरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव दास और मालिया, इन्होंने भाग लिया था, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सराफा कांड ये इंदौर का है, सितंबर 1942 में हुआ था। मध्य प्रदेश में घटित अन्य घटनाओं में जनवरी 1939 में त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। ये एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। त्रिपुरी जबलपुर के पास है। मध्य प्रदेश में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई थी। मंडलेश्वर में 1942 में जेल में बंद क्रांतिकारियों द्वारा जेल का ताला तोड़कर विद्रोह प्रदर्शन किया गया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।